बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर के थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अब किसको कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें एक एंगल किसका हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो अगर इसकी मेजरमेंट ए है, इसकी मेजरमेंट बी है और इसकी मेजरमेंट सी है, 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो साइड होती है इसको बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ये बराबर होगा। One of the most famous theorems in the mathematics is the Pythagorean theorem, named for the ancient Greek mathematician Pythagoras around 500 BC. This theorem can be used to find information about the length of the sides of the right angle triangle. The following figure shows a right angle triangle with angle with ABC is equal to 90 degree. BAC, angle A is equal to 90 degree. The side opposite to the right angle A is called hypotenuse. It is the longest side of the right angle triangle. It is the hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Now we will prove the Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of the other two sides. अभी आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई आपके पास। अभी आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है, सी है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल जो है ये किसका है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसके सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब सपोज कर लेते हैं कि ये सी, इस साइड की मेजरमेंट सी है, इस साइड की मेजरमेंट ए है और इस सारी साइड की मेजरमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेजरमेंट आपके पास कितनी है, बी है। ABC is a right angle triangle having right angle at B. A, B and C are the measures of side A, B, C, CA and AB respectively. To prove, अब प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करनी है। कंस्ट्रक्शन आपने कैसे करनी है, अब ये कंस्ट्रक्शन आपने करनी है कि आपने ए सी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ए सी से इस तरह ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 का और ये दूसरा भी 90 डिग्री का, ये दोनों 90 के आगे, ठीक है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी डी, आपने क्या ड्रा करना है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, लेट बी डी इज इक्वल टू एच। ये जो मेजरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एच है और आपके पास सी डी, सॉरी, ये जो सी और डी है ये आपके पास किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स है। तो अब देखें ये सारा ये आपके पास ये क्या है, ये बी के बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक्स के बराबर हो गया तो ये फिर ये आगे जो रह गया है ए और डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब देखें आपके पास ए सी जो मेजरमेंट है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। डी सी जो कि है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ए डी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, बी माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका किस तरह होगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस लेगा वो बी डी सी। एक ये ट्राइंगल है ए बी डी और ये सी, और दूसरी ट्राइंगल क्या है, ये ए बी और ये सी। मैं इधर ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए
अब देखें ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये आपके पास बी सी और ये ए आ गई, और ये दूसरी ट्रायंगल आपके पास क्या आ गई, ये इसको मैं नीचे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें ये आपके पास ये इस तरह, ये 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 और ये आपके पास आ गया, ये बी सी और ये डी आ गई, ठीक है। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का है। अब इन दो में करस्पॉन्डेंस लेगा, देखें एंगल सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। देखें एक जैसा है, दोनों में कॉमन है, एंगल सी और एंगल सी क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसका ये एंगल ए बी और सी बराबर है किसके, सी डी बी के। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद ईच वन इज राइट एंगल। फिर इस तरह आपके पास ये जो ये एंगल देखें, ये 90 का, ये भी 90 का, ये और ये भी बराबर हो गए। अब देखें ये दो एंगल अगर आपस में बराबर है एक ट्रायंगल के, तो वो तीसरा एंगल भी लाजमन बराबर होगा। तो एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, ठीक है। तो अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी, कि ये सी और ए का सम 90 होगा, ये सी और बी का सम क्या होगा, 90 होगा। तो सी और सी बराबर हैं, तो बी और ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तीन एंगल्स इसके आपस में बराबर होंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। जब ये आपस में सिमिलर होंगी तो इनकी साइड्स जो है वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। देखो ये किसके बराबर है, ये सी के बराबर है, ठीक है। अब ये जो है ये किसके बराबर था, ये बी के बराबर था, ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये एच के बराबर है, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ठीक है। अब इसकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होंगी, इसकी साइड्स किस में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। अब देखें बी डिवाइडेड बाय ए, ये बी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए डिवाइडेड बाय, और इसकी बेस क्या है, इसकी बेस जो है वो क्या है जी, एक्स है, ठीक है। तो अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये आपके पास ए के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसको फर्दर आगे अब ये सिमिलरिटी लेगा किस किस में, ट्रायंगल, अगेन ये सिमिलरिटी लेगा अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डेंस लेगा ए डी और बी में। देखें अब ये आपके पास ये आ गई एक ट्रायंगल, इसको क्या नाम देंगे, ये आपके पास ये ए, ये बी और ये सी, ये क्या, ये सी के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये ए के बराबर है, और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल को मैं बनाता हूं, दूसरी ट्रायंगल बनाता हूं मैं, दूसरी ट्रायंगल भी इसके साथ ही बना लेता हूं। देखें दूसरी ट्रायंगल आपके पास है, ये आपके पास ये बी आ गया, ये डी आ गया, और ये क्या आ गया, ये ए आ गया, ये इस तरह, ये और ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये एंगल कितने का है, 90 का है। अब ये ए आ गया आपके पास, ए डी और बी, ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, ये किसके बराबर है, बी माइनस एक्स के बराबर है, और ये किसके बराबर है, एच के बराबर है, ठीक। कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे। अब देखें एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, ठीक है।
ये ए और ये ए एक जैसे हैं, कोई मसला नहीं है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, दोनों क्या है जी, दोनों आपके पास क्या है, ईच वन इज राइट एंगल, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंगल रह गया, ए और ए बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, ठीक है, ये और ये बराबर हो गए, ठीक है। पीछे क्या रहेगा, पीछे आपके पास ये एंगल बी ना, सॉरी ये एक मिनट, पीछे ये क्या, ये एंगल रहेगा, ये आपके पास ये एंगल रहेगा और ये एंगल रहेगा। तो एंगल सी, एंगल ये सी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। क्यों, क्योंकि देखें दो एंगल आपस में बराबर हैं, एक तो ये भी आपस में क्या होंगे, तीसरा एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। जब ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। देखें इसका हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस ए इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, सी डिवाइडेड बाय बेस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है बी डिवाइडेड, सॉरी ये इसने सी लिखा है, इसको इस तरह लिख दें आप, बी डिवाइडेड बाय, ये बी डिवाइडेड बाय ए, बी डिवाइडेड बाय ए, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय इसको सॉरी इसको इस तरह लिखें, बी डिवाइडेड बाय सी, बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, ये भी आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज आपके पास सी है, ठीक है, सी है, और आपके पास क्या परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स आ जाएगा, बी माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये क्वेश्चन इसको ऐड करते हैं, बोथ इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में, बी एक्स प्लस बी इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया कि सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है, उसमें क्या है देखते हैं जी, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमने उसने बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें तुम आप ये प्रूव करो। अब इसमें इसने ये बताया हुआ है कि इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें उसका उलट प्रूफ करना है, ठीक है। देखें इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर्स बी सी सी ए एंड ए बी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास ये ट्राइंगल आ गई है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है, सी है। अब ये जो मेजरमेंट है ये ए के बराबर है, ये जो मेजरमेंट है ये सी के बराबर है, ये मेजरमेंट किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब गिवन क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गिवन है हमारे पास। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है। अब
कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CAB एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह करनी है कि आपने DA ड्रा करना है, DA ड्रा करना है परपेंडिकुलर टू CA सच दैट AD इज इक्वल टू AB होना चाहिए, और इसको इससे आप क्या कर दें, मिला दें। ये आपने मिला दिया, ठीक है। अब देखें, इन ACD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अब देखें इन ट्रायंगल ACD इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास हो जाएगा कि मेजरमेंट CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD। अब AD किसके बराबर था, AB के बराबर था, और AB किसके बराबर है, C के बराबर है। C का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC किसके बराबर है, B के स्क्वायर के बराबर है। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ये है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें, इन दोनों को आप क्या करें, कंपेयर करें। तो A स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू CD। अब A आपके पास किसके बराबर है, A आपके पास बराबर है, A आपके पास किसके बराबर है, CB के बराबर है। किसके बराबर है, CB के बराबर है। तो CB इज इक्वल टू CD, CB इज इक्वल टू CD आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है कि ये आपके पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक आपके पास ये ट्रायंगल है। ये देख के लिख लेते हैं कि कौन सी जगह पे कौन कौन से नाम लिखने हैं। ये AB और CD, ABC, और ये D आ गया आपके पास, ये A आ जाएगा, ये आपके पास C आ जाएगा, ये B आ जाएगा। ये बराबर हो गए, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें कोरिस्पॉन्डेंस लेगा वो, कोरिस्पॉन्डेंस लेगा इन ट्रायंगल ADC या DAC, कोरिस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BAC। अब CA इज इक्वल टू CA क्या है जी, कॉमन है, ठीक है। इसी तरह CB इज इक्वल टू CD, ये क्या है, प्रूव हो गया, ये इधर अभी प्रूव हुआ है। और आपके पास AD वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये आपने किस में कहा था, आपने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ये बराबर है। तो साइड एंगल साइड ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अब ये देखें, ये एंगल CAD 90 का है, तो विच इंप्लाइज दैट एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB। CAD किसके बराबर था, 90 के बराबर था, ये CAB, विच इंप्लाइज दैट एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके थ्योरम्स को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।